हम लाइट डिटेक्शन पढ़ाने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं, जिसका नाम है इमर्सन प्रभाव और जिसका दूसरा नाम है टू पिगमेंट सिस्टम। एक वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने प्रकाश संश्लेषण पर ढेर सारा काम किया है, जिनका नाम है इमर्सन। उन्होंने क्या किया, प्रकाश की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ लाइट का संबंध निकाला रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, अर्थात प्रकाश की तीव्रता का संबंध किससे निकाल रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण की दर। आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश की तीव्रता को अपन बढ़ाएंगे तो प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती है। एक बात मैं तुम्हें जानकारी दे दूं कि दृश्य प्रकाश 7 किरणों से मिलकर बना होता है। दृश्य प्रकाश में कितनी किरणें होती हैं, 7 किरणें होती हैं। क्लियर ना, जिसको आप याद करते हैं बेजानी हैप्पी नाला, ठीक है। तो उसमें यदि मैं बात करूं कि दृश्य प्रकाश में जो 7 किरणें हैं उनकी जो वेवलेंथ है वो होती है 390 मिली माइक्रोन से लेकर 810 मिली माइक्रोन तक। मीन्स मैं आपसे बात करूं 390 मिली माइक्रोन से लेकर 810 मिली माइक्रोन तक दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है, जिसमें सबसे कम तरंग दैर्घ्य वॉयलेट या बैगनी की और सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होती है रेड की। क्लियर ना। दृश्य प्रकाश के अलावा अदृश्य प्रकाश भी होता है, जिसको पराबैंगनी और इंफ्रारेड या अवरक्त किरणों के नाम से आप जानते हैं। मतलब सूर्य से जितना भी प्रकाश आता है उसमें दृश्य प्रकाश भी होता है और अदृश्य प्रकाश होता है। अदृश्य प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारते हैं तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो दृश्य प्रकाश की वेवलेंथ कितनी है, 390 से लेकर 810 मिली माइक्रोन। क्लियर ना। यदि मैं आपसे बात करूं, वही कर रहा था वो कि सबसे अधिक याद रखें कि प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग में सबसे अधिक होती है। आपको ये बताना है कि सबसे कम प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग में होती है। किस रंग का प्रकाश दिया जाए तो सबसे कम प्रकाश संश्लेषण की दर होगी, किस रंग का दिया जाए तो सबसे अधिक होगी रेड की। तो क्या किया उसने कि यदि मान लो ये मैं लिखा हूं वेवलेंथ, मतलब तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य होती है प्रकाश संश्लेषण की तीव्रता, ठीक है। क्लियर ना। तो मैं आपसे बात करूं, यदि 100 मिली माइक्रोन क्या है, तरंग दैर्घ्य के मापने की इकाई है। यदि 100 मिली माइक्रोन यदि दिया गया क्या प्रकाश, ये प्रकाश की तीव्रता है, तो सपोज करिए रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की दर कैसे ज्ञात करते हैं कि उस पौधे से कितने ऑक्सीजन के अणु निकल रहे हैं। यदि ऑक्सीजन के अणु अधिक निकलेंगे तो प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक होगी, यदि ऑक्सीजन के अणु कम निकलेंगे तो प्रकाश संश्लेषण की दर कम होगी। सपोज करिए आप कि 100 मिली माइक्रोन वेवलेंथ की लाइट या प्रकाश तीव्रता की का प्रकाश दिया गया, तो सपोज करो आप कि 100 अणु निकले। कितने ऑक्सीजन के अणु निकले, 100। फिर हमने प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश की दर बढ़ा दिया, प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दिया, कितना कर दिया 200 मिली माइक्रोन, तो 200 अणु निकले ऑक्सीजन के। फिर हमने 500 कर दिया तो 500 अणु निकले। मतलब हम प्रकाश की तीव्रता को बढ़ा रहे हैं तो प्रकाश संश्लेषण की दर भी बढ़ रही है, ठीक है। क्लियर ना। यदि मान लो 670 मिली माइक्रोन कर दिया तो सपोज करिए आप, एक उदाहरण बता रहा हूं, ठीक है, 670 ऑक्सीजन के अणु निकले। मतलब प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाने से प्रकाश संश्लेषण की दर क्रमशः बढ़ती जाती है। किसने बताया, इमर्सन ने। लेकिन ऐसा हुआ कि 680 मिली माइक्रोन वेवलेंथ की लाइट देने पर मान लीजिए 680 ऑक्सीजन के अणु निकले, तो 681 मिली माइक्रोन का जब प्रकाश तीव्रता की लाइट उसको दी गई उस पौधे को, तो क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की तीव्रता भी, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ना चाहिए। जब हम प्रकाश की तीव्रता को बढ़ा रहे हैं तो क्या बढ़ना चाहिए, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की दर भी बढ़नी चाहिए। लेकिन क्या हुआ यहाँ क्या हुआ, स्थिरता आ गई। देख रहे हैं आप। अब मान लो मैं 682 मिली माइक्रोन की लाइट दूंगा तब भी 680 ऑक्सीजन के अणु निकले। जैसे जैसे मैं प्रकाश की तीव्रता बढ़ा रहा हूं, 680 से ऊपर कर रहा हूं, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस स्थिर हो गई। तो इससे अर्थ क्या निकाला, किसने, इमर्सन ने। इमर्सन ने बताया, इमर्सन ने इसे कहा रेड ड्रॉप। रेड ड्रॉप क्या है बताएं आप मुझे। 680 मिली माइक्रोन तरंग दैर्घ्य से अधिक प्रकाश की तीव्रता को यदि पौधे को दिया गया तो प्रकाश संश्लेषण की दर में गिरावट आ गई। ड्रॉप मतलब गिरावट, उसे कहते हैं रेड ड्रॉप, ठीक है। क्योंकि ये वेवलेंथ
680 या 680 से अधिक किससे संबंधित है? लाल रंग से संबंधित है, इसलिए कहा गया इसे रेड ड्राई। इस आधार पर इमर्सन ने बताया कि पौधों में दो प्रकार का पिगमेंट सिस्टम पाया जाता है। पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट, जिसे शॉर्ट में कहते हैं पीएस फर्स्ट। क्या कहते हैं शॉर्ट में? पीएस फर्स्ट। ये पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट जो है वो किस तरंगदैर्घ्य की लाइट को अवशोषित करता है? 680 मिली माइक्रोन से अधिक तरंगदैर्घ्य की लाइट को अवशोषित करता है। कौन सा? पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट। पिगमेंट मतलब समझ रहे हैं ना, क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, क्लियर ना? पिगमेंट सिस्टम सेकंड जो है वह किस तरंगदैर्घ्य की लाइट को ऑब्जर्व करेगा? 680 या 680 से कम, मतलब 680 किसमें शामिल है? पिगमेंट सिस्टम सेकंड में। तो 680 से अधिक में क्या आएगा? 681 भी हो सकता है, 685 भी हो सकता है, 690 भी हो सकता है, 700 हो सकता है। ठीक है, क्लियर ना? तो आपकी पुस्तकों में जितना भी लिखा है पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट को लिखा है पीएस 700। इसका क्या अर्थ हुआ? पीएस का अर्थ है पिगमेंट सिस्टम, 700 का अर्थ है 700 मिली माइक्रोन। पिगमेंट सिस्टम सेकंड को क्या लिखा आपकी पुस्तकों में? पीएस 680। मतलब क्या हुआ? पिगमेंट सिस्टम 680 मिली माइक्रोन वेवलेंथ की लाइट को अवशोषित करता है। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हुई ना आपको कि इमर्सन ने बता दिया कि दो प्रकार का पौधे की पत्तियों में दो प्रकार का पिगमेंट पाया जाता है। पिगमेंट क्लोरोफिल ए बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, क्लियर ना? अब इमर्सन ने एक और प्रयोग किया कि पौधों में दो प्रकार का पिगमेंट पाया जाता है। इसकी सत्यता की जांच के लिए उसने भी एक प्रयोग किया। एक पौधा था, ध्यान से समझना, उसको आधे घंटे तक, कितना? आधे घंटे तक उसने 700 मिली माइक्रोन वेवलेंथ की लाइट दिया। ध्यान से समझना, आधे घंटे तक कितने दिया? 700 मिली माइक्रोन। फिर उसके तुरंत बाद उसी पौधे को उसने आधे घंटे तक 680 मिली माइक्रोन वेवलेंथ की लाइट दी। पहले कितना दिया? आधे घंटे तक 700 मिली माइक्रोन, फिर उसके बाद 680 मिली माइक्रोन वेवलेंथ की लाइट दी। तो देखा उसने कि उसमें जब अलग अलग डाला, मतलब आधे घंटे तक 700 मिली माइक्रोन, आधे घंटे तक 680 मिली माइक्रोन, तो सपोज करो उससे, उस पौधे से टोटल 100 ऑक्सीजन के अणु निकले। कितने निकले? 100 ऑक्सीजन। अब दूसरे प्रयोग में क्या किया वो कि 1 घंटे तक दोनों लाइट साथ में डाला। कौन कौन सी? 680 मिली माइक्रोन की और 700 मिली माइक्रोन की लाइट को उसने साथ साथ डाला। इसमें अलग अलग डाला था और इसमें साथ साथ डाला। जब साथ साथ डाला दोनों लाइटों को उसने 680 और 700 मिली माइक्रोन की, तो देखा कि 150 ऑक्सीजन के अणु निकले। मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि जब हम अलग अलग देते हैं प्रकाश संश्लेषण, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट उस पौधे को दिए, तो प्रकाश संश्लेषण की दर कम थी। जब हमने उस पौधे को दो अलग वेवलेंथ की लाइट को साथ साथ दिया, तो प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक हो गई। अर्थात इमर्सन ने सिद्ध कर दिया कि पौधे में दो प्रकार का पिगमेंट पाया जाता है, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट एंड पिगमेंट सिस्टम सेकंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार करना।